हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में ये फॉर्मेट्स 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये फॉर्मेट्स बहुत ही आसान हैं। इस वीडियो में अगर मेरे साथ ये फॉर्मेट्स आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको ये फॉर्मेट्स बहुत ही आसान लगेंगे। इसमें 5 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है। तो चलो बच्चों, फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट, prepare bill of exchange from the following information. ड्रॉवर शंकर वडोदरा गुजरात, ड्रॉई विनायक सोमवारपेट पुणे, अमाउंट ₹16,000, पीरियड 3 months, डेट ऑफ बिल 6 September 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 September 2019। अब ये फॉर्मेट बनाने से पहले हम इसका एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हेडिंग देंगे हम। राइट हैंड कॉर्नर में आपके पास ड्रॉवर्स नेम आएगा, फिर ड्रॉवर का एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बिल होगा, स्टैंप होगा, यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स आएगी, यहाँ पे आप पीरियड ऑफ बिल लिखोगे, जहाँ पे डैश दिया ऊपर उसके नीचे पीरियड ऑफ बिल, जैसे 60 days आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट। यहाँ पे डैश है, वहां पे पेई का नाम आएगा, जिसको पैसा हम पे करने वाले उसका नाम आएगा। और इज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, जितनी अमाउंट है उतनी, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, गुड्स बेचे उस वैल्यू की अमाउंट आप रिसीव करोगे। फिर नीचे आपको आएगा ड्रॉइज नेम, फिर ड्रॉई का एड्रेस आएगा, यहाँ पे एक्सेप्टेड, ड्रॉई का नेम आएगा, डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड आएगा, और ऊपर यहाँ पे ड्रॉवर्स नेम आएगा और उसकी सिग्नेचर आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसको हेडिंग देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर हम ड्रॉवर का नाम लिखेंगे, ड्रॉवर शंकर है, एड्रेस वडोदरा है गुजरात। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे शंकर वडोदरा गुजरात। फिर हम डेट ऑफ बिल लिखेंगे, डेट ऑफ बिल 6 September 2019 है। अब हम एक स्टैम्प ड्रॉ कर लेंगे। उसके नीचे अमाउंट इन फिगर्स लिखेंगे।
अमाउंट कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट रुपीज 16,000। अब पीरियड चेक कर लेते हैं। पीरियड 3 मंथ्स। अब लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज। हमारी अमाउंट 16,000 है तो सम ऑफ रुपीज 16,000 ओनली। फॉर द वैल्यू रिसीप्ट। अब नीचे किसको बिल हम भेज रहे हैं उसका नाम ड्रॉई का, यहाँ पे ड्रॉई का नाम आएगा। ड्रॉई के डिटेल्स विनायक सोमवारपेट पुणे। फिर जिसने बिल बनाया उसकी सिग्नेचर, बिल शंकर ने बनाया, और फिर बिल एक्सेप्टेड होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेड, नीचे सिग्नेचर आएगी और इट विल बी एक्सेप्टेड बाय विनायक। अब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस चेक कर लेते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 सितंबर 2019, वो डेट लिख देंगे हम। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मेट बन गया, बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट है। सेकंड फॉर्मेट, प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ड्रॉवर दिनेश, PR रोड अंधेरी वेस्ट। ड्रॉई महेश, LBS रोड मुलुंद। पेई अमित, ठाणे वेस्ट। अब ये जो फॉर्मेट हमें बोला है इसमें पेई की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। हमने जो फर्स्ट फॉर्मेट किया था उसके अंदर पेई की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं थी। हमारा जो ड्रॉवर है वही हमारा पेई था, मतलब जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसी को पेमेंट करने को बोला था। शंकर ने बिल ड्रॉ किया था और शंकर को ही पेमेंट करना था। लेकिन यहाँ पे बिल ड्रॉ कर रहा है दिनेश और वो महेश को कह रहा है कि आप अमित को पेमेंट करो, इसलिए पेई की डिटेल डिफरेंट आएगी। अमाउंट ₹9,500। पीरियड ऑफ बिल 4 मंथ्स आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट और आफ्टर डेट इनका मतलब समझ के लो। अगर बिल आफ्टर डेट होता है तो डेट ऑफ बिल से आप इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हो, मतलब 4 मंथ्स 26 नवंबर से कैलकुलेट होंगे। लेकिन आफ्टर साइट अगर बिल होता है तो ड्यू डेट ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट होती है 29 नवंबर 2019 से। और डेट ऑफ बिल 26 नवंबर है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 29 नवंबर है।
चलो बच्चों, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। काफ़ी आसान सा फॉर्मेट है ये। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। और इसको हेडिंग दे देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट हैंड कॉर्नर में हम ड्रॉवर के डिटेल्स लिखेंगे। हमारा ड्रॉवर दिनेश है, एड्रेस PR रोड, अंधेरी वेस्ट। डेट ऑफ बिल देखते हैं। डेट ऑफ बिल 26 नवंबर 2019। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम स्टैम्प ड्रॉ करेंगे। उसके नीचे अमाउंटिंग फिगर्स लिखेंगे। हमारी अमाउंट 9500 रुपीज़ है। अब पीरियड ऑफ बिल देखते हैं। पीरियड ऑफ बिल 4 मंथ्स आफ्टर साइट है। और हमारा पेई अमित ठाणे वेस्ट है। 4 मंथ्स आफ्टर साइट। पे टू, यहाँ पे पेई दिया है हमें, तो हम पेई का डिटेल लिखेंगे। अमित ठाणे वेस्ट और हिज ऑर्डर, यानी अमित या अमित जिसे भी भेजेगा उसे आपको पे करना है। और इज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज़ 9500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। और नीचे ड्रॉवर की साइन कर देंगे। ड्रॉवर हमारा दिनेश है, SD दिनेश।
अब ड्रॉई के डिटेल्स लिखेंगे नीचे। ड्रॉई हमारा महेश है, एड्रेस LBS रोड मुरन। टू महेश, LBS रोड मुरन। अब एक्सेप्टेड के डिटेल्स लिखेंगे। एक्सेप्टेड, और ये एक्सेप्टेड के नीचे साइन महेश ही करेगा जो हमारा ड्रॉई है, और फिर नीचे हम डेट लिख देंगे। हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 29 नवंबर 2019 है। इसी के साथ हमारा ये फॉर्मेट बन गया। अब हम थर्ड फॉर्मेट देखेंगे। कांतीलाल 343D पाम हाइट्स जोगेश्वरी ड्रीव अ बिल। ड्रीव अ बिल मतलब कांतीलाल हमारा ड्रॉवर है, लिख देते हैं। ये हमारा ड्रॉवर है। ड्रीव अ बिल ऑन 10 अक्टूबर 2019, ये आपकी डेट ऑफ द बिल है। ₹63,419, ये आपकी अमाउंट ऑफ द बिल है। फॉर 45 डेज आफ्टर डेट ऑफ आफ्टर डेट, ये आपका पीरियड ऑफ बिल है। ऑन शांतिलाल, ये बिल शांतिलाल पर ड्रॉ किया है, मतलब शांतिलाल ये हमारा ड्रॉई है। B2 शांतिलाल, B2 हिमालय टावर्स बारामती, ये ड्रॉई और उसका एड्रेस है। पेएबल टू प्रियंका, पेएबल टू प्रिनाका सातारा। प्रिनाका ये पेई है, यहाँ पे लिख देते हैं पेई। द बिल was accepted on 13th October 2019 for 60 days, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द अबाउ डिटेल्स। चलो इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, आसान सा फॉर्मेट है। अब ड्रॉवर कौन है वो देखते हैं। हमारा ड्रॉवर कांतीलाल है, इसको हमने लिख के रखा है ड्रॉवर, और उसका एड्रेस 343D पाम हाइट्स जोगेश्वरी।
अब डेट ऑफ बिल देखते हैं। ड्रीव अ बिल ऑन 10th अक्टूबर 2019, ये हमारी डेट ऑफ बिल है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम स्टैम्प ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ही हम अमाउंट के लिए एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब अमाउंट क्या है चेक करते हैं। अमाउंट ₹63,490। अब पीरियड ऑफ बिल देखते हैं। पीरियड ऑफ बिल 45 days आफ्टर डेट, और ये पेबल टू प्रीना का साथ आ रहा है। हम लिखेंगे 45 days आफ्टर डेट, पे टू, यहाँ हमें पे की डिटेल्स दिए, मिसेस प्रीना का और हर ऑर्डर a sum of rupees 63,490 only. For the value received. और हम ड्रॉअर की सिग्नेचर कर देंगे, कांतिला। और नीचे हम ड्रॉई की डिटेल्स लिख देते हैं। हमारा ड्रॉई शांतिलाल है, एड्रेस B2 हिमालय टावर्स बारामती। लिखते टू शांतिलाल, B2 हिमालय टावर्स बारामती। अब बिल को हम एक्सेप्ट करेंगे।
लेकिन ये बिल 60 डेज़ के लिए एक्सेप्ट हुआ है, मतलब बिल 45 डेज़ के लिए ड्रॉ हुआ था लेकिन एक्सेप्ट हुआ 60 डेज़ के लिए। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, क्वालिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि समय में बदल हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज और इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। नीचे साइन कर देंगे हम, साइन ड्रॉ ही की आएगी, शांतिलाल। अब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस चेक करते हैं। The bill was accepted on 13th October 2019 for 60 days। हमने 60 डेज़ के डिटेल्स लिख दिए हैं। अब हमें 13th October 2019 ये डेट लिखनी है। शांतिलाल के नीचे लिखेंगे डेट 13 अक्टूबर 2019। इसी के साथ हमारा ये थर्ड फॉर्मेट बन गया।